अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी 90% लोगों की तरह हाथ पाँव के सुन्न होने को खून की कमी की वजह समझते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं हाथ पाँव के सुन्न होने की अलामात, उसके असबाब और 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊँगा। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरी नहीं सुनते, ना मर्ज़ की पहचान को जानने की कोशिश करते हैं, ना मर्ज़ के पैदा होने के असबाब को जानने की कोशिश करते हैं और फ़ौरन नुस्ख़ाजात की तरफ पहुंच जाते हैं, तो आप इंतहाई गलती करते हैं, अपने आप के साथ जुल्म करते हैं। क्योंकि वजह सुने बगैर अगर आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए। अच्छा, हाथ पाँव के सुन्न होने की हम सबसे पहले इक़साम बयान करेंगे। हाथ पाँव के सुन्न होने की 3 अहम इक़साम हैं। खून की कमी एक चौथी वजह हो सकती है, लेकिन ये 3 अहम अलामात सबसे ज़्यादा वक़ूअ पज़ीर होती हैं। तो ये 3 इक़साम कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर आसाबी निज़ाम की सोजिश और बलगम की ज़्यादती होती है। दूसरे नंबर पर उज़लाती निज़ाम की सोजिश और खून का गाढ़ापन होता है। और तीसरे नंबर पर गुद्दी निज़ाम की सोजिश और आसाब का बेहिस होना होता है। तो हम इन तीनों वजूहात के ऊपर फ़र्दन बात करते हैं। सबसे पहले हम आसाब के सोजिश की बात कर लेते हैं। जब दिमाग व आसाब में सोजिश होती है तो जिसमें बलगम की ज़्यादती होती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से खून जिस्म के पूरे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हाथ और पाँव सुन्न रहने लगते हैं। इसके असबाब की बात की जाए तो उन लोगों में ये सूरत वाक़ई होती है जो चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी मसनूआत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडे माहौल में रहते हैं, दूध, मक्खन, मलाई वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस किस्म के हाथ पाँव के सुन्न होने की अज़ियत का शिकार होते हैं। तो ये पहली वजह हो गई। अब हम इसके लिए बेहतरीन होम रेमेडी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपने आसाबी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है और उसकी जगह वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जो प्रोटीन रखती हैं, जिनमें बड़ा गोश्त है, मछली है, चना है, चने की दाल है, अंडा है, ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। और बेहतरीन होम रेमेडी सबसे पहले नंबर पर कि 2 अदद देसी लहसुन की तूरियाँ लेकर उनको कुचल लें और निहार मुँह निगल लें। आधा घंटा तक इसके ऊपर कुछ भी ना खाएं पिएं, ये कम अज़ कम 1 माह तक इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा लौंग, दारचीनी और राई बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये दोनों होम रेमेडी उज़लाती गुद्दी मिजाज रखती हैं और बलगम की ज़्यादती की वजह से, लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हाथ पाँव सुन्न होते हैं, मोटापा आ गया है, पेशाब ज़्यादा आता है, ऐसी सूरतों का बेहतरीन इलाज हैं। इसके अलावा वर्जिश खूब करें और अगर हाथ की उंगलियां सुन्न होते हैं और चीज़ों को पकड़ने में मुश्किलात पेश आती है तो हाथों को कम अज़ कम 10 मिनट तक सुबह शाम इस तरह रगड़ा कीजिए। अब हम चलते हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हाथ पाँव के सुन्न होने की वजह को देख लेते हैं। जब हमारा उज़लाती निज़ाम सोज़शनाक होता है, जिसमें तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो जिगर में तस्कीन की वजह से हरारत कम हो जाती है, खून में तुर्शी बढ़ जाती है, खुश्की सर्दी बढ़ जाती है, खून का कवाम गाढ़ा हो जाता है, रास्ते तंग हो जाते हैं, तो खून दिल से दूर वाले जो आज़ा हैं, ख़ास तौर पर हाथ हो गए या पाँव हो गए, इन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हाथ और पाँव की उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं।
दरअसल हाथ और पाँव की उंगलियों का सुन्न होना एक सिग्नल होता है, जिसका दिफाई निज़ाम का सिग्नल होता है कि हाथ और पाँव तक खून नहीं पहुंच रहा। जिस भी वजह से नहीं पहुंच रहा उसको तशख़ीस करके उसको दूर किया जाए, वरना ये फालिज हो सकता है। तो ये हो गई उज़लाती निज़ाम की सोजिश की वजह से। इसकी अहम अलामात को देखें तो हाथ और पाँव सुन्न रहते हैं, खून गाढ़ा होता है, जिसमें शदीद दर्दें होती हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है, एंजाइटी होती है। ये इसकी अहम अलामात हो गई। असबाब की बात की जाए तो वो लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं जो ज़्यादातर बैठ कर काम करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, बिरयानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तुरशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग पीते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से खून को चलने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने फ़ास्ट फूड और तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है। उसकी जगह मेथी इस्तेमाल करें, करेला इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, अखरोट इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। पहली होम रेमेडी नोट कर लें। आपने दूध 1 कप लेना है, नीम गर्म होना चाहिए। इसमें 2 चम्मच देसी घी मिला दीजिए, 1 ग्राम हल्दी मिला दीजिए और सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। इस होम रेमेडी का मिजाज गद्दी असाबी है और कुछ ही दिनों में हाथ पाँव का सुन्न होना और इससे पैदाशुदा वारदात ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि इस मिजाज में जो हाथ पाँव सुन्न होते हैं उसमें मरीज़ को बेचैनी बहुत होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें। आपने अजवाइन देसी लेनी है, उसके बाद सूंढ लेनी है, और तीसरी चीज़ पुदीना लेनी है, चौथी चीज़ तेज़ पत्ता लेनी है, पाँचवीं चीज़ सना मक्खी लेनी है। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेकर साफ़ सुथरी लेकर ताज़ा लें, ज़्यादा पुरानी ना हों। इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाअल्लाह 1 से 1.5 माह में जो हाथ और पाँव सुन्न हो रहे थे, तेज़ाबियत हो रही थी, गैस हो रही थी, कब्ज़ हो रही थी, एंजाइटी डिप्रेशन हो रही थी, वो सारी अलामात दूर हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं तीसरी वजह, जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से जो हाथ और पाँव सुन्न होते हैं उसके बारे में। जब जिस्म में गुद्दी निज़ाम सोजिशनाक हो जाए तो जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, गैर तबाही हो जाती है और आसाब में तस्कीन हो जाती है। आसाब में तस्कीन की वजह से आसाब किसी भी किस्म के एहसासात को महसूस नहीं कर पाते। हाथ पाँव सुन्न होते हैं, कोई भी चीज़ बाल पॉइंट हमने पकड़ी है, कोई सुई कांटा चुभ जाए तो एहसास नहीं होता, और रात को ऐसे मरीज़ों को नींद नहीं आती। ऐसे मरीज़ों की अलामात में पेशाब मिक़दार में कम, पीला, जलन के साथ जर्दी माइल, कतरा कतरा आता है। ब्लड प्रेशर अमूमन हाई रहता है। इसके अलावा जो दूसरी अलामात होती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी और हाथ पाँव का सुन्न रहना। असबाब की बात की जाए तो वो लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं जो गर्म ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, शराब नोशी, जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, धूप में ज़्यादा देर रहते हैं, तो वो इस किस्म के अवारज़ात का शिकार होते हैं। अब होम रेमेडी की तरफ बढ़ने से पहले आपने ग़िज़ाई इलाज को देखना है। गर्म ग़िज़ाओं को बंद कर दें और उसकी जगह ठंडी ग़िज़ाएँ, कद्दू, सब्ज़ तूरी, टिंडा, चकोतरा, गुड़ का शरबत, इसबगोल का छिलका, बिलंगो वगैरह और गुलाब, अर्के गुलाब ठंडा करके ये चीज़ें ग़िज़ाएँ, तरबूज, खरबूजा, खीरा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। पहली होम रेमेडी नोट कर लें कि इसमें आपने सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा शरबत बजूरी बेहतरीन चीज़ है, उसका इस्तेमाल करें तो जो हाथ पाँव सुन्न रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। गुड़ का शरबत भी ऐसी सूरतों में बेहद मुफीद रहता है। इसमें आप जो है इसबगोल का छिलका या बिलंगवा भी मिला सकते हैं। चिया सीड का इस्तेमाल भी ऐसी सूरत में बहुत मुफीद रहता है, नींद भी पुरसकून आती है। एक और नुस्खा नोट कर लें कि आपने चारों मगज़ ले लेने हैं, हर मगज़ 10-10 ग्राम लेना है। तरबूज,
खरबूजा, खीरा और कद्दू के बीज, ये 4 मग्ज़ इनके मग्ज़ ले लेने हैं। हर एक 10-10 ग्राम लेना है तो ये 40 ग्राम बन जाएंगे। तो ये सुबह और शाम 40 ग्राम सुबह और 40 ग्राम शाम खाएं और ऊपर से 1 कप दूध पी लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हाथ पांव सुन रहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप समझ कर चलेंगे, ठीक है, असबाब को सुनेंगे, मर्ज़ के असबाब को, मर्ज़ की अलामात को पहचानेंगे, तो तिब्बी चीज़ें, हर्बल चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। अगर आप असबाब और अलामात को सुने बगैर डायरेक्ट चीज़ के इस्तेमाल पे पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या पता कि इसबगोल का छिलका आपने कब इस्तेमाल करना है, बिलंगुआ कब इस्तेमाल करना है, और अदरक, उसके अलावा अजवाइन देसी कब इस्तेमाल करनी है, लौंग, दारचीनी कब इस्तेमाल करने हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा तो जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप तो नुकसान उठाएंगे। अगर आपने अलामात को पूरा नहीं सुना, बलगमी अलामात में आपने चारों मग्ज़ ले लिए, तो सुनपन ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है कि फालिज भी हो जाए, हो सकता है लकवा भी हो जाए। तो नुस्खा अहम नहीं होता, असबाब अहम होते हैं जिनके ऊपर नुस्खा इस्तेमाल होता है। इसलिए सबसे पहले आपने मर्ज़ की अलामात को सुनकर उसकी पहचान करनी है। दूसरे नंबर पर आपने मर्ज़ के असबाब को जानना है कि किन असबाब की वजह से मर्ज़ हुआ है, ताकि उन असबाब को आप छोड़ दें तो आपका मर्ज़ जल्दी ठीक हो जाए। और तीसरे नंबर पर मरहला आता है अद्वियात के इस्तेमाल का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।